हाँ, टेक अ हेडिंग फ्रेश पेज एंड राइट ओवर देयर मॉड्यूल 1 फर्स्ट चैप्टर, क्या नाम है, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर, यही है ना, डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेट एंड इनडिटरमिनेंट डिटर्मिनेंट एंड इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये फर्स्ट मॉड्यूल है, फर्स्ट चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है। इसका दूसरा नाम भी है स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी, उसके नीचे लिख के ले लो, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक, इसका दूसरा नाम भी है स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, प्लीज नोट दिस। ठीक है, इसका तीसरा नाम भी है डीएस एंड डीके, कुछ लोग इसको डीएस डीके बुलाते हैं चैप्टर को, बराबर। चैप्टर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं पहले। डिटर्मिनेंट दिख रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। लिखोगे मेरे साथ, बोलो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। बोलो, इफ ऑल द रिएक्शन, डेफिनेशन दे रहा हूं इसका, इफ ऑल द रिएक्शन and internal forces in a structure can be found by using equilibrium condition, EQUILIBRIUM, equilibrium condition alone, then the structure is called determinate structure. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब बीम, कॉलम, स्लैब, इसे स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये कौन सा सपोर्ट है, हिंज। ये कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट। इसके नंबर ऑफ अननोन्स कितने रहेंगे, 2, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। कोई सवाल है। और रोलर सपोर्ट के कितने रहेंगे, 1। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए, 3। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने हो गए, 3। ये कौन सा सपोर्ट है, रोलर। इसके नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस, टोटल कितने हो गए, 2। तो रिएक्शन कितने आ गए, 2। ठीक है, ये कौन सा सपोर्ट है, फिक्स्ड है। इसके नंबर ऑफ अननोन्स कितने रहते हैं, 3 रहते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मोमेंट। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए। तो डेफिनेशन ऐसा है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर 3 या 3 से कम अननोन्स रहेंगे, और जिसको हम आराम से पता लगा सकते हैं विथ इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितने होते हैं, 3 होते हैं, समीशन एफ ऑफ एक्स, समीशन एफ ऑफ वाई और मोमेंट। ये तीनों को साथ में इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। इसको यूज करके
इजली मैं नंबर ऑफ अननोन्स पता लगा लूंगा, तो मेरा स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, इसका उल्टा चलते हैं। इफ नंबर ऑफ अननोन्स आर मोर देन 3, नॉट 3, मोर देन 3, देन सच स्ट्रक्चर इज नोन एज। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम कंडीशन तो यूज होता ही होता है, साथ में एक नया टर्म ऐड हो जाता है जिसको बोला जाता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ये वर्ड आपको बहुत लाइफ में काम करेगा जब आप कोई अच्छे सी प्रिपरेशन करोगे गेट या गवर्नमेंट जॉब का। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो अपार्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम आपको एक और नया वर्ड इक्वेशन ऐड होगा, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तब आप कौन से स्ट्रक्चर की तरफ चले जाओगे, इनडिटरमिनेंट की तरफ। अगर आप सिलेबस को गो थ्रू करोगे, सिलेबस को गो थ्रू करोगे, यहां तक का आपका स्ट्रक्चर, यहां तक का सब्जेक्ट आपका डिटरमिनेंट है, यहां पे लिखा भी है। मतलब नंबर ऑफ अननोन्स कितने रहने चाहिए, तो ही यहां तक का चैप्टर है आपको। इसके बाद का पूरा चैप्टर इनडिटरमिनेंट है, मतलब आपके नंबर ऑफ अननोन्स हमेशा कितने रहेंगे, 3 से ज्यादा रहेंगे। इसके लिए अलग अलग मेथड है। एक ही क्वेश्चन रहेगा जो हर मेथड से सॉल्व करना रहेगा, और आपको लिख के आएगा मेथड का नाम। सॉल्व बाय प्लास्टिक कोलैप्स, सॉल्व बाय एमडीएम, सॉल्व बाय स्टिफनेस, सॉल्व बाय फ्लेक्सिबिलिटी, सॉल्व बाय C3MT, सॉल्व बाय रोलिंग लोड। समझ में आया? मतलब जितने भी इनडिटरमिनेंट के टॉपिक्स है वो ये है, और जितने भी डिटरमिनेंट्स के टॉपिक है वो ये है। इज इट क्लियर? सिलेबस समझ में आया और ये भी समझ में आया। सो डिटरमिनेंट का डेफिनेशन जहां पे लिखा आपने, वहां पे ये 3 एग्जाम्पल और इक्विलिब्रियम कंडीशन तक ही लिख लो, फिर इनडिटरमिनेंट का डेफिनेशन लिखते हैं। आगे बढ़ूंगा मैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के डेफिनेशन की तरफ। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर डेफिनेशन लिखेंगे। इफ द रिएक्शन इन इंटरनल फोर्सेस, if the reaction and internal forces cannot be found using condition of equilibrium, using condition of equilibrium, using condition of equilibrium, then the structure is called indeterminate structure. Then the structure is called indeterminate structure. ठीक है? We'll take few examples of indeterminate structures. If number of unknowns are more than 3, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को कौन सा बोलेंगे हम लोग? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है? यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए? मोर देन 3, 6 दिख रहे हैं ना? ये नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए इसके अंदर? These are the few examples of indeterminate. लिख लो। चलो, we'll start with the syllabus. डिटरमिनेंट अपने काम का है ही नहीं। अपने काम का सिर्फ कौन सा स्ट्रक्चर है? मतलब नंबर ऑफ अननोन्स कितना रहेगा? हमेशा 3 से ज्यादा रहेगा। सो विल टॉक अबाउट इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक का नाम है स्टैटिक, जिसको आप लोग बोलते हो DS। दूसरे का नाम है काइनामेटिक, जिसको आप लोग बोलते हो DK। DS और DK 2 अलग अलग पार्ट है। अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग स्टेबल है, स्ट्रक्चर स्टेबल है, विदाउट एनी अनइजीनेस, बिल्डिंग थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बिल्डिंग को हम बोलेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर स्टेबल है। अब आ गया अर्थक्वेक या फिर हवा आ गया जोर का, स्ट्रक्चर हिल रहा है फिर भी स्टेबल है, तो काइनेमेटिकली स्टेबल। समझ में आया? तो DS DK, जब बिल्डिंग स्टेबल है, जब उस पर कोई फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके कितने डिग्री से स्टेबल है,
उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। ये अपने को करना है। अभी डीएस के अंदर भी दो सब टॉपिक होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मतलब उसके सारे जॉइंट्स बराबर है कि नहीं, एक्सटर्नल मतलब सारे बाहर के जॉइंट्स, जिसको हम DSI बोलते हैं, DSE बोलते हैं, और दोनों को साथ में DS बोलते हैं। DK में ऐसा कुछ नहीं होता है, लिख के ले लो। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक अननोन्स है, आपको पता रहेगा, फिर भी मेरा काम है एज अ टीचर बता देना। अननोन रिएक्शन कौन सा सपोर्ट है ये, रोलर सपोर्ट। नंबर ऑफ अननोन्स कितना रहेगा, 1 रहेगा, बराबर। ये कौन सा सपोर्ट है, हिंज। नंबर ऑफ अननोन्स, ये कौन सा सपोर्ट है, नंबर ऑफ अननोन्स 3 रहेगा, लिख लो। वी आर स्टार्टिंग विद द फॉर्मूले लिस्ट। अब मेन यहां से चैप्टर चालू हो रहा है। पार्ट 1, चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूं, एक ब्रीम ऑफ फ्रेम्स और दूसरा ट्रस। तो पहला पार्ट 1 चालू कर रहा हूं मैं। ब्रीम और फ्रेम्स दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला दे रहा हूं मैं। दो टर्म आपको याद रखना है, एक DS और दूसरा वर्ड आपको याद रखना है DK। DS का मतलब होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, और DK का मतलब होता है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, तो DS और DK दो टर्म होता है, डिग्री ऑफ स्टैटिक और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक। DS और DK हो गया। DS का फॉर्मूला होता है DSC प्लस DSI, पीछे सुना रहेगा आपने, करेक्ट। DSC का फॉर्मूला होता है R माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, कुछ लोग E बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ ठीक है, मैं U लिखता हूं, आप E लिखो, अगर आपको चाहिए तो E लिखो। इक्विलिब्रियम कंडीशन R माइनस U माइनस U डैश बराबर, और इसके बाद एक टर्म होता है, DSC के बाद एक टर्म होता है DSI, वो होता है 3 टाइम्स ऑफ क्लोज लूप। ठीक है, और दोनों का एडिशन होता है DS, वेयर R is equals to number of unknowns reaction। U is equal to इक्विलिब्रियम कंडीशन। कितने रहते हैं हमेशा, 3। U डैश इज इक्वल्स टू मेंबर मीटिंग एट इंटरनल हिंज -1। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा हो गया। हाँ बोलो, C का मतलब हुआ क्लोज लूप। एक सेकेंड, क्लोज लूप पूछो। सम्स दो मेरे को सिर्फ सम्स दो, आंसर गलत आए तो फिर बात करेंगे। अलग अलग आ रहे हैं, लास्ट में आंसर सेम हो जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नहीं ये हो गया अपना
नेक्स्ट डीके, डीके मिलेगा बाय नजर से, डीके अपने को मिल जाएगा नजर से। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 मतलब बीम और फ्रेम। वैसे ही पार्ट 2 और ये चैप्टर खत्म, जिसको बोलते हैं ट्रस, बराबर, ट्रसेस, या तो इसका दूसरा नाम है पिन जॉइंट स्ट्रक्चर। डीएससी का फॉर्मूला है R माइनस यू, डीएसआई का फॉर्मूला है M माइनस 2J माइनस यू, डीएस का फॉर्मूला है डीएससी प्लस डीएसआई, और डीके का फॉर्मूला है 2J माइनस R। ठीक है, डीके को दूसरा वर्ड भी बोलते हैं, जो नहीं है वो डीके है, जो नहीं है वो डीके है, बस आपको इतना याद रखना है। #VEC विक्टोरियस इंजीनियरिंग क्लासेस कुछ तो बोलता है चीट कोड के फॉर्म में। क्या बोलता है लिख के ले लो, समझाने का काम सम्स के थ्रू करेंगे। ऐसा हो कैसा भी हो, जैसा भी हो, कितना भी हो, डीके हमेशा ये सब जगह 3 रहेगा। ठीक है, एक लाइन क्रॉस करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, रैंडम करे, टी करे, प्लस करे, ऊपर टी करे, नीचे टी करे, सब जगह आंसर क्या रहेगा? 3 रहेगा। क्या 3 रहेगा? डी के। सवाल खत्म। चलो नेक्स्ट। अगर एक लाइन है उसके ऊपर इंटरनल हिंज है, वहां पे डी के कितना रहेगा? अगर एक टी जंक्शन है वहां पे इंटरनल हिंज है 5। अगर एक प्लस जंक्शन है और वहां पे डी के 6। कैसा? ऐसा 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 जैसा। कितने हो गए? 4। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। 1 2 3 मोमेंट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। 1 2 3 4 मोमेंट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। समझ में आया? तो ये डीके के कुछ चीट कोड है, जब इंटरनल हिंज रहेगा तब यूज होगा। कैसे यूज होगा मेरा काम है वो। देन पूरे चैप्टर का, एक मॉड्यूल का सारा फॉर्मूला खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोई सवाल है? नहीं। अब बस सम्स बचे हैं, सम स्टार्ट करेंगे। लिख लो आप लोग।